नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी पुलिस के किन 10 अधिकारियों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री पदक। अब एफएम की तर्ज पर बनेगा जेल रेडियो, बंदी बनेंगे रेडियो जॉकी। और होगी बात सपा कार्यकर्ता बैठक में अखिलेश यादव ने क्यों कही अति उत्साह और आत्मविश्वास की बात। खबरनामे के अंत में बात होगी यूपी पुलिस के उस मानवीय चेहरे की जिसकी सब कर रहे सराहना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एथेनॉल प्लांट का किया शिलान्यास। सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। यूपी के डीजीपी विजय कुमार ने प्रेस वार्ता में किन पाबंदियों की दी जानकारी। 14 अगस्त को आयोजित होगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। बंटवारे की दर्दनाक यादें होंगी ताजा। न बैंड बाजा न बाराती आए, बीच सड़क पर मांग भरकर प्रेमी प्रेमिका बन गए पति पत्नी। सहपाठी छात्राओं की आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने में फंसी छात्रा और उसका मित्र छात्र निलंबित। गदर 2 देखते देखते सिनेमा हॉल में मचा गदर, मारपीट के बाद पहुंची पुलिस। लखीमपुर के मितौली में गैंगस्टर की करीब 12 लाख की संपत्ति हुई जब्त। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए सीतापुर में रविवार को खुले रहेंगे बेसिक विद्यालय। अब बात यूपी पुलिस को गर्व से भरने वाली खबर की। यूपी पुलिस के 10 अधिकारी 15 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किए जाएंगे। इस पदक की शुरुआत 2018 में की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री पदक उत्कृष्ट विवेचना के लिए दिया जाता है। इसके लिए इस बार पूरे भारत से 140 पुलिस अधिकारी चयनित हुए हैं, जिनमें 22 महिला पुलिस अधिकारी भी हैं। इसके अलावा सीबीआई से 15, एनआईए से 12, यूपी से 10, केरल राजस्थान से 10, तमिलनाडु से 8, गुजरात से 6 और बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित किए गए हैं। यूपी की सूची में एएसपी पुरेंद्र सिंह, डिप्टी एसपी गजेंद्र पाल सिंह, डिप्टी एसपी संजय कुमार रेड्डी, डिप्टी एसपी संजय वर्मा, इंस्पेक्टर मनोज कुमार, इंस्पेक्टर श्याम बहादुर यादव, इंस्पेक्टर पतिराम यादव, इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर विपिन कुमार सिंह और सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह के नाम केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चयनित हुए हैं। अब बात लोकसभा चुनाव की तैयारियों में शिद्दत से जुटे सपा मुखिया अखिलेश यादव की। शनिवार को अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सपा मुखिया ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर तो अपने चिर परिचित अंदाज में निशाना साधा ही कार्यकर्ताओं को भी अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता बिना अति उत्साह, अति आत्मविश्वास के साथ काम करें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जमीनी स्तर पर कोई कोर कसर नहीं रखें और दरवाजे दस्तक देने के लिए अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि आज यूपी में अन्याय, अत्याचार, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। समाज का हर वर्ग इससे त्रस्त है। जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है और सपा के पास जनता की ताकत है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। बुलडोजर से अराजकता फैलाई जा रही है। भाजपा साजिश करके सपा नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश करती है। इस बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम सिरवानी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव आदि नेता मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा यहां पर बूचड़खाना बनाना चाहती थी, हमने उद्योग लगाया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए सपा के साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस और सपा मिलती है तो अनर्थ ही करती है। जनता के पैसे से दुरिया पार में चीनी मिल लगा दी गई, जबकि वहां एक भी डंठल गन्ना पैदा नहीं होता। नतीजा, वह मिल एक दिन भी नहीं चल सकी और कंडम हो गई। हमारी डबल इंजन सरकार धुरियापार में 8,385 एकड़ में नया औद्योगिक नगर बनाने जा रही है। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व विधायक देवनारायण, एसबीआई के महाप्रबंधक आनंद विक्रम सिंह, उप महाप्रबंधक संजीव कुमार और कियान डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी विनय कुमार सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अब बात जल्द शुरू होने वाले जेल रेडियो की, जिसके रेडियो जॉकी कोई और नहीं बल्कि जेल के कैदी ही होंगे। इस अभिनव प्रयोग की शुरुआत यूपी की कानपुर जेल से हो रही है। इसके तहत बंदियों के एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करके जेल रेडियो शुरू किया जा रहा है। इसमें बंदी अपनी पसंद के गाने सुनने के साथ साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और दिन भर की खबरें जान सकेंगे। यही नहीं, इसके माध्यम से जेल प्रशासन अपनी आदेश भी बंदियों तक आसानी से पहुंचा सकेगा। जेल अधीक्षक बीपी पांडे बताते हैं कि इसकी तैयारी ऐसी की जा रही है कि जेल रेडियो को बिल्कुल एफएम रेडियो की तरह से चलाया जा सके। इसके लिए एफएम के कुछ
मशहूर रेडियो जॉकी को जेल में बुलाया जाएगा, जो बंदियों को रेडियो जॉकी बनने की ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद वही बंदी जेल रेडियो के रेडियो जॉकी का काम करेगा। इस जेल रेडियो को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू करने की योजना है। अब बात यूपी के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक विजय कुमार की प्रेस वार्ता पर। डीजीपी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर कुछ विशेष प्रबंधों और पाबंदियों के बारे में बताया। डीजीपी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का पालन कराया जाएगा। इस दौरान सभी होटल आदि की चेकिंग की जाएगी और इनपुट को देखते हुए कुछ स्थानों पर एटीएस जवान भी लगाए जाएंगे। डीजीपी ने शहर शहर हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा आयोजन को लेकर निर्देश दिया है कि इन आयोजक अपना रूट निर्धारित कर इसकी सूचना पुलिस को दे दें। यह सुनिश्चित करें कि इन कार्यक्रमों में कोई असामाजिक तत्व न शामिल हो। इस अवसर पर पुलिस बल के अलावा एसडीआरएफ की टीम और सीएपीएफ की 7 तथा पीएसी की 238 कंपनी मुस्तैद की गई है। डीजीपी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर कोई विशेष इनपुट नहीं है, लेकिन फिर भी इस अवसर पर अलर्ट जारी रहता है। अब बात विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अगस्त को यूपी के सभी 75 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान इस विभीषिका से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किए जाने के साथ ही विस्थापित परिवारों को आमंत्रित कर त्रासदी में प्राण गंवाने वाले लोगों को योगी सरकार की ओर से श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस एक तरफ के देश में काफ़ी धूमधाम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं एक काफ़ी दुखद सच्चाई यह भी है कि देश विभाजन अर्थात भारत पाकिस्तान बंटवारे के कारण लाखों लोगों ने विभाजन की विभीषिका झेली थी। न जाने कितने लोग इस दौरान मारे गए और जो बचे वह उन भयावह दृश्यों से कभी उबर नहीं पाए। इस कार्यक्रम के संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब बात एक ऐसी शादी की जिसमें ना कोई बाराती शामिल हुआ, न बैंड बाजा बजा, न 7 फेरे हुए, फिर भी शादी सरेराह हो गई। यह अजब गजब शादी शनिवार को यूपी के वाराणसी जिले में हुई। इस शादी की कहानी को कुछ इस तरह है कि वाराणसी के एक गांव निवासी युवक का घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाली युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शनिवार को प्रेमी प्रेमिका के घर जा धमका और शादी करने की बात पर अड़ गया। पहले तो प्रेमिका के परिजन राजी नहीं हुए, जिसकी वजह से घंटों ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद परिजनों को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद प्रेमी युगल ने सरेराह शादी की। पड़ोसियों ने माला और सिंदूर लाकर दिया, जिसके बाद प्रेमी ने माला पहनाकर और मांग भरकर प्रेमिका को जीवन साथी बना लिया। इस हंगामे की सूचना पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार महिला आरक्षी सहित पहुंचे। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों लोग बालिग थे। शादी के बाद युवती युवक के घर चली गई। अब बात एक बड़ी खबर की जो काफ़ी हैरान परेशान करने वाली है। मामला यूपी के गाजीपुर स्थित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ कुछ छात्राओं को आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्राओं ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रशासन से की, जिसके बाद आरोपी छात्र और छात्रा को 6 माह के लिए कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि बीएचएमएस के प्रथम वर्ष की छात्रा अपने साथ की दूसरी छात्राओं की आपत्तिजनक फोटो अपने मोबाइल में बनाकर कॉलेज के ही अपने दोस्त बीएचएमएस के द्वितीय वर्ष के छात्र को भेजती थी, जिसके बाद छात्र इन फोटो वीडियो के जरिए छात्राओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की गई, जिसके बाद एसपी ओमवीर सिंह ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब बात बहुचर्चित फिल्म गदर 2 देखने के दौरान सिनेमा हॉल के अंदर मचे गदर की। इस मारपीट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मामला यूपी के बरेली जिले का है। यहाँ के प्रसाद टॉकीज में फिल्म गदर 2 देखने के दौरान झगड़ा हो गया। इसमें एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। दोनों पक्ष नशे में धुत बताए जाते हैं। मारपीट के दौरान सिनेमा हॉल के स्टाफ ने बीच बचाव की काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इस पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी भाग निकले। यूपी में हापुड़ विकास प्राधिकरण की एक अजब गजब कार्रवाई का वीडियो वायरल हो रहा है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने सबली गांव स्थित एसएसएन पब्लिक स्कूल पर बुलडोजर चलवा दिया। इसके लिए बुलडोजर चलाने से पहले स्कूल में पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चों को उनकी कक्षाओं से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी से मासूम बच्चे बेहद भयभीत नजर आए। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक स्कूल अवैध रूप से बनाया गया था। इसे लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अब बात सरकारी दफ्तरों और अफसरों के हाल की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो यूपी के उन्नाव जिला अंतर्गत विकासखंड बांगरमऊ का बताया जा रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में दिख रहा है कि सरकारी अधिकारी कुर्सी से नदारद हैं, जबकि उनकी जगह पर प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहा है।
अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के परिषदीय विद्यालयों में इस बार रविवार को भी स्वतंत्रता दिवस की धूम दिखाई और सुनाई देगी, यानी कि 13 अगस्त रविवार को भी जनपद के सभी परिषदीय विद्यालय खुले रहेंगे। विद्यालय पहुंचने वाले नौनिहालों के लिए एमडीएम के तहत विशेष भोजन और जलपान की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालयों में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर बच्चों में राष्ट्रभक्ति की अलग जगाई जाएगी। सीतापुर जनपद के थाना इमलिया सुल्तानपुर का थाना दिवस डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसके लिए डीएम और एसपी करीब 11:15 बजे थाना इमलिया सुल्तानपुर पहुंच गए थे। इस दौरान कुल 10 शिकायतें आई, जिनमें से 4 का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। शेष 6 समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मोहाली एसडीएम अभिनव यादव और एसओ इमलिया राजेश कुमार को निर्देशित किया गया। क्षेत्र की कैमहरा निवासी बिटौला देवी की शिकायत पर डीएम अनुज सिंह ने क्षेत्रीय लेखपाल जितेंद्र से पूरा मामला पूछा तो वह सही से जवाब नहीं दे पाए। इससे नाराज डीएम ने तहसीलदार को फोन करके कहा, तुम्हारा यह लेखपाल सही से काम नहीं करता, बड़ी शिकायतें हैं इसकी। बिटौला देवी ने डीएम से कहा कि यह लोग हमारे विपक्षियों के साथ उठते और बैठते हैं। इस पर डीएम ने लेखपाल से कहा कि फर्जी में उठना बैठना बंद करो, वरना नौकरी नहीं कर पाओगे। इस दौरान मोहाली एसडीएम अभिनव यादव, सीओ मोहाली अमन सिंह, तहसीलदार बीके सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सैगल सिटी मॉन्टेसी जूनियर हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रबंधक कुश नारायण सैगल, प्रधानाचार्य कहकसा काजमी, शिक्षिका बिंदु, ऋचा अवस्थी, अंशु शर्मा, अबू हुरैरा, राधिका गुप्ता, प्रियंका शुक्ला, ओम, आफिया और मारिया आदि लोग मौजूद रहीं। उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सीतापुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देश के क्रम में जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय के दिशा निर्देशन में हुआ। शनिवार को आयोजित इस विशेष लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार यादव द्वारा 2, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिवांगी चौधरी द्वारा 1, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन रंजीत कुमार जायसवाल द्वारा 1, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन आदित्य रंजन द्वारा 3 और वहां न्यायालय महमूदाबाद की जज अक्षिता सिंह द्वारा 1 वाद का निस्तारण किया गया। इस आयोजन के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और अपर जिला जज अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में कुल 8 वादों का निस्तारण कर 8,80,000 रुपए का उत्तराधिकार किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर में आदर्श व्यापार मंडल की जिला इकाई द्वारा जीएसटी पंजीकरण जागरूकता अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जीएसटी के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जीएसटी की प्रक्रिया से व्यापारियों में व्याप्त भय को दूर करना रहा। बैठक में खंड 2 के डिप्टी कमिश्नर विमल कुमार ने व्यापारियों को बताया कि जीएसटी पंजीकरण से व्यापारी का बिना प्रीमियम 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो जाता है, जो सीधा सीएम पोर्टल से जुड़ा हुआ है। खंड 4 के सहायक आयुक्त नीरज शुक्ला ने बताया कि जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया अत्यंत सरल है, जिसे व्यापारी एक बार समझ ले तो वह अपना रिटर्न स्वयं फाइल कर सकता है। व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने बताया कि प्रांत के बाहर से माल खरीदने के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप गुप्ता ने किया। इस दौरान खंड 1 के डिप्टी कमिश्नर प्रताप सिंह यादव, खंड 4 के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाल सिंह, खंड 1 के असिस्टेंट कमिश्नर अशोक कुमार, महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष बबीता गुप्ता, गोपाल दास गुप्ता, नीरज अग्रवाल, समी अख्तर, नवीन राजस्थानी, डॉक्टर अभिषेक, अनिल जायसवाल, निर्मल सोनकर, अभिषेक बंसल, दीपक चिरानिया और मनीष मिश्रा सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित व्यायाम शिक्षकों के 6 दिवसीय प्रशिक्षण को समापन हो गया। सीतापुर के खैराबाद स्थित जिला ग्राम विकास संस्थान में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में जिले के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया गया। अब यही अनुदेशक परिषदीय विद्यालयों की छात्राओं को आत्मरक्षा के कौशल सिखाएंगे। इस अवसर पर बीएसए अखिलेश सिंह ने कहा कि यह कौशल छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत प्रदान करेगा। इस अवसर पर बीएसए अखिलेश सिंह ने कहा कि यह कौशल छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। इस दौरान प्रशिक्षक प्रीति पांडे ने प्रशिक्षुओं को आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा और आत्मबल के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, राजेश शर्मा, धनंजय, प्रवीण श्रीवास्तव, संतोष, खुशबू सिंह, रोहित पांडे, संदीप, रोली वर्मा, अंजू लता सिंह और शीला आदि मौजूद रहीं।
श्रवण स्वाभिमान संस्थान उत्तर प्रदेश के संस्थापक प्रभाकर सिंह चौहान ने नए संगठन की जिलाध्यक्षों की पहली सूची जारी की है। यह सूची प्रदेश महासचिव पंकज शुक्ला द्वारा जारी की गई। इसमें अंकित मिश्रा को मिर्जापुर, ऋषभ सिंह को भदोई, अरुण पाठक को सोनभद्र, राजकिशोर सिंह को बाराबंकी और सिद्धार्थ पांडे को पीलीभीत का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सीतापुर के परसेंडी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में विद्यालय में उपस्थित 179 बच्चों में से अधिकांश ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान कक्षा 5 की छात्रा शीतल राज ने अपने भाषण से सभी को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक खुशतार रहमान खां, शिक्षक विमल कुमार, संजय कुमार, परवेज अख्तर अयूबी, आलोक मिश्र, किरण अवस्थी और कामनी राजवंशी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर थाना परिसर में समाधान दिवस का आयोजन नायब तहसीलदार सिदौली आलोक कुमार व एसओ कमलापुर सतीश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया। इसमें राजस्व विभाग से संबंधित 10 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। शेष 8 को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक सदानंद वर्मा, लेखपाल ममता सिंह, मनमोहन कटियार, पवन राय, उत्तम पाल, मुकेश अवस्थी, संजीव दीक्षित, अभिषेक दीक्षित, आशीष श्रीवास्तव, उप निरीक्षक आरके सिंह, चौकी इंचार्ज कमलापुर अतुल शुक्ला, महिला आरक्षी सरला सिसोदिया आदि मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक परिसर में व्यापार मंडल संरक्षक जेपी सिंह चौहान द्वारा लखनऊ हार्मोन सेंटर एवं सरस्वती हॉस्पिटल एंड न्यूरो सेंटर जानकीपुरम लखनऊ के सहयोग से हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी व प्रोफेसर डॉक्टर नितिन रंजन गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। कैंप में लगभग 200 से अधिक मरीजों की थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्मोन संबंधित जांचें करके उचित परामर्श व निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। इस मौके पर बीडीओ कसमंडा मनोज कुमार शर्मा, सत्येंद्र पाल सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष कमलापुर मनोज जायसवाल, अनुराग जायसवाल, हर्षित गुप्ता, रवि तिवारी, अनुज पांडे, हेमेंद्र कुमार, डॉक्टर शमशाद, डॉक्टर सीमांत सिंह, डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी, डॉक्टर कारिक, डॉक्टर सूरज आदि लोग उपस्थित रहे। सीतापुर जिला अंतर्गत रेउसा के भंबनावा गांव में जादू के माध्यम से लोगों को रोगों के बचाव और टीकों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान मुन्ना जादूगर और उनकी टीम ने जादू का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में जादूगर द्वारा मनोरंजन के साथ उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियां देते हुए बच्चों में होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया और उनके बचाव के बारे में टीका की जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल ग्रुप गोरखपुर के सौजन्य से कराया गया। ब्लॉक कसमंडा अंतर्गत चौड़िया प्राचीन के प्राथमिक विद्यालय में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बच्चों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई और अमृत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अनूप शुक्ला, सहायक अध्यापक अनीता देवी, विमला यादव, अंजू शुक्ला, फूल कुमारी आदि मौजूद रहे। जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी सीतापुर के संयोजक अनुराग आग्ने ने वाराणसी स्थित सर्व सेवा संघ भवन पर बुलडोजर चलाए जाने की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकार गांधी की विचारधारा को अपने रास्ते का सबसे बड़ा अवरोध मानती हैं, जिसके लिए वह उनकी वैचारिक विरासत को पूर्ण रूप से नष्ट करने पर लगी हुई हैं। सिदौली कोतवाली परिसर का समाधान दिवस तहसीलदार विनोद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 4 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें किसी भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जा सका। कोतवाली प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि संबंधित प्रार्थना पत्रों पर राजस्व व पुलिस टीम गठित कर निस्तारण हेतु मौके पर भेजा गया है। सीतापुर जिले के सिदौली तहसील अंतर्गत पहाड़ापुर निवासी तेजराम को आखिरकार 53 वर्षों बाद अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। बता दें कि इस मामले में एसडीएम कोर्ट से स्पष्ट आदेश और तहसीलदार द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद तेजराम को अपनी ही जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका था। अंततः एसडीएम द्वारा इस मामले का संज्ञान लिए जाने के बाद तहसील अधिकारी हरकत में आए। एसडीएम राखी वर्मा ने सीओ सिदौली शोभित कुमार को तेजराम की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद थाना अटरिया पुलिस ने अवैध कब्जा हटाकर तेजराम को कब्जा दिला दिया। सीतापुर के गांजरी इलाके में सरयू और शारदा का जलस्तर घटने के बाद फिलहाल बाढ़ के हालात टल गए हैं, लेकिन जिन रास्तों और घरों पर बाढ़ का पानी भर गया था वहां कीचड़ फैल जाने से आवागमन में काफी दिक्कतें बढ़ गई हैं। तहसील महमूदाबाद के अंगरौरा, सोतीपुरवा, बाबाकुटी, बलेश्वरपुरवा, अर्जुनपुरवा, निरंजनपुरवा, धांदी रेती को आने वाले जाने वाले मार्गों पर पानी कम होने लगा है। अंगरौरा के ग्रामीण पुत्ती, मुन्नू, सोहन, पिंटू, रामलखन, मिश्री, सहजू, शिवराज, सोहन, गोगे, नरेश आदि ने बताया कि उनके घरों में भरा पानी सिमट गया है, लेकिन कीचड़ होने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद अब संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बन गया है। तहसील बिस्वा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोलोकोडर,
क्षेत्र में जिन मार्गों पर पानी फैल गया था वहां फिलहाल पानी सिमट जाने से मार्ग खुल गए हैं। सीएचसी रामपुर मथुरा अधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि संक्रामक रोगों से बचाव के लिए ग्रामीण में अब दवाओं का वितरण कराया जाएगा। तहसीलदार महमूदाबाद सुखबीर सिंह ने बताया कि जलस्तर में कमी आई है। जो बाढ़ पीड़ित तटबंध पर रह रहे हैं उन परिवारों को भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले के सभी थानों में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा थाना फरदान और थाना खीरी में फरियादियों से रूबरू होकर उनकी शिकायतें सुनी। इस दौरान डीएम ने निस्तारित शिकायतों के संबंध में शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर निस्तारण से सहमत अथवा असहमत होने के बारे में जानकारी ली। डीएम ने कहा कि शासन की मंशा है कि गांवों कस्बों के विवादों का निस्तारण थाना स्तर पर ही हो जाए। इस दौरान एसडीएम सदर सद्दा सिंह, सीओ सदर संदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर इंद्रमणि और पशुधन विभाग परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नीरज गुप्ता शनिवार को लखीमपुर पहुंचे। यहां उन्होंने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान सीवीओ डॉक्टर सोमदेव सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद सभी अधिकारी मजरा पहुंचे और करीब 9.5 करोड़ की लागत से तैयार हो रही परियोजना का जायजा लिया। डॉक्टर इंद्रमणि ने बताया कि मजरा में तैयार यह केंद्र अत्याधुनिक तकनीक युक्त है। इसका लोकार्पण प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह 16 अगस्त को दोपहर 12 बजे करेंगे। उन्होंने संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश प्रसाद को निर्देशित किया कि इस लोकार्पण कार्यक्रम में कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं और अच्छी नस्ल के पशुपालकों तथा मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव पशुपालन डॉक्टर रजनीश दुबे, विशेष सचिव शिव सहाय अवस्थी और देवेंद्र पांडे सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में माफिया गैंगस्टर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति पर जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में लखीमपुर जिले की मितौली थाना पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर के एक मामले में 11,73,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। यह कार्रवाई मितौली कस्बे के सातिर अपराधी अनूप पुत्र संतराम पर की गई है, जिस पर अवैध शराब बनाने के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मितौली थाना प्रभारी आलोक कुमार धीमान ने बताया कि अनूप पर यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के मामले में की गई है। इसके लिए उसका कस्बा स्थित पक्का मकान कुर्क किया गया। संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मितौली के नायब तहसीलदार अखिलेश मौर्य, कानूनगो प्रेम प्रकाश अग्निहोत्री, लेखपाल राम गोविंद राणा और प्रभारी निरीक्षक मितौली सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। लखीमपुर में मक्का खरीद के लिए 4 मक्का क्रय केंद्रों को संचालित करने की डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत तहसील सदर की राजापुर मंडी, तहसील गोला मंडी, तहसील पलिया मंडी और निघासन की तिकुनिया मंडी में विपणन शाखा द्वारा मक्का क्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे। डीएम ने डिप्टी आरएमओ संतोष पटेल को निर्देशित किया कि इन सभी मक्का क्रय केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर निर्धारित तिथि से खरीद कराई जाए। सिंगाही नगर के वार्ड संख्या 2 से कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। सैकड़ों श्रद्धालुओं की कांवड़ यात्रा गोला के लिए रवाना हुई। इस दौरान पूरा नगर हर हर महादेव के नारे से गूंजता रहा। सभासद प्रतिनिधि नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि सरयू से जल भरकर सभी कांवड़ यात्री पदयात्रा करते हुए गोला पहुंचेंगे। इस दौरान चेयरमैन मोहम्मद कयूम, पूर्व चेयरमैन उत्तम मिश्रा, सुनील बत्रा, सभासद राम नरेश गुप्ता, आफाक हुसैन, सलाउद्दीन, प्रभात शुक्ला और हकीमुल्ला सहित आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजक की रूपरेखा तय करने के लिए सीडीओ अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सीडीओ ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्यालयों, अन्य इमारतों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को 14 अगस्त की शाम से ही रोशन किया जाए। सभी ईओ अपने अपने नगर क्षेत्र में सभी चौराहों की सजावट कराते हुए तिरंगे की झालर भी डलवाएं। इस दौरान सीडीओ ने मौजूद अधिकारियों को उनके दायित्वों के बारे में भी बताया। इस बैठक में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी, एसडीएम विदेश और सभी संबंधित अधिकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लखीमपुर में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने किया। इस दौरान सीएम ने स्वयं फाइलेरिया की दवा का सेवन किया। सीएमओ ने उद्घाटन समारोह में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान और वेक्टर जनित रोगों के बारे में बताया। इस अवसर पर एनएसएस के नोडल डॉक्टर सुभाष चंद्रा सहित 30 छात्र, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की प्रशिक्षक और छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सीएमओ ने बताया कि जिले में इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए 2 सदस्यों की 3,530 टीमें बनाई गई हैं और इनके पर्यवेक्षण के लिए 704 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इस कार्यक्रम में एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार, डिप्टी सीएमएस डॉक्टर प्रमोद वर्मा, डॉक्टर लालजी पासी, डॉक्टर अमितेश चंद्र त्रिवेदी,
डॉक्टर अमित सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी हरीश शंकर आदि मौजूद रहे। अब बात लखीमपुर नगर को गौरवान्वित करने वाली खबर की। लखनऊ पब्लिक स्कूल की लखीमपुर शाखा के छात्र गुरुपेज सिंह संधू का चयन भारत सरकार की स्पेशल फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ है। गुरुपेज सिंह संधू ने बताया कि इस विद्यालय का छात्र रहने के साथ ही कई वर्ष यहां के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाचार्य विजय सचदेवा को दिया। एलपीएस के महाप्रबंधक डॉक्टर एसपी सिंह ने शुभकामना संदेश प्रेषित कर गुरुपेज सिंह संधू के उज्जवल भविष्य की कामना की। अब बात पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी की। पलिया विधायक रोमी साहनी सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने के कारण अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता के चलते रोमी साहनी फिर सुर्खियों में है। बता दें कि पलिया के मोहल्ला सिंघैया निवासी गरीब सूरजपुत्र गुड्डू के बीमारी से परेशान होने और पैसों की तंगी के कारण इलाज न करा पाने की खबर मिलने पर विधायक रोमी साहनी द्वारा 50,000 की मदद पहुंचाकर सूरज को लखनऊ के नीरा नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। उपचार में लाभ होने के बाद सूरज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। विधायक रोमी साहनी इस मौके पर नीरा नर्सिंग होम पहुंचे और अस्पताल का शेष भुगतान चुकता कर सूरज को उसके पिता के साथ पलिया के लिए रवाना किया। विधायक के इस कार्य की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। सिंघाई कस्बे के वार्ड नंबर 3 में सभासद प्रतिनिधि सूरज कनौजिया द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज वितरण किया गया। इसी प्रकार सभासद राम नरेश गुप्ता, आफाक हुसैन, नरेंद्र गुप्ता ने भी अपने अपने वार्डों में लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के प्रति जागरूक करते हुए तिरंगा वितरित किया। खबरनामे के अंत में बात होगी एक अधेड़ कैंसर रोगी की चोरी हुई बाइक पुलिस नहीं तलाश सकी। फिर थानेदार ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आप भी सैल्यूट के लिए बिना नहीं रह सकेंगे। मामला यूपी के आगरा जिले का है। यहाँ के सिकंदराबाद क्षेत्र निवासी 48 वर्षीय सत्यप्रकाश किसान हैं। इन्हें गले का कैंसर है जिसका इलाज स्थानीय एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इलाज के संबंध में उन्हें कीमोथेरेपी कराने के लिए सप्ताह में 2 बार मेडिकल कॉलेज आना पड़ता है। वह 12 जून को भी अपने बाइक से कीमोथेरेपी के लिए आए थे। बाइक खड़ी करने के बाद वापस आए तो देखा बाइक नहीं थी। इससे देख परेशान हो गए। थक हार कर सत्यप्रकाश एमएम गेट के थाना प्रभारी केपी सिंह से मिले और अपनी स्थिति बताते हुए बाइक बरामद करने की गुहार लगाई। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन धीरे धीरे 2 महीने बीत गए फिर भी बाइक नहीं बरामद हो सकी। उधर एक तो कैंसर का रोग, ऊपर से आय का कोई मजबूत साधन न होना सत्यप्रकाश को नई बाइक खरीदने में बाधा बना हुआ था। यह देख थाना प्रभारी केपी सिंह ने अपने थाने के पुलिसकर्मियों की बैठक बुलाकर पीड़ित की मदद करने का आग्रह किया। इसके बाद सभी पुलिसकर्मियों के सहयोग से एक बाइक खरीदकर सत्यप्रकाश को दे दी गई। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।